स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवाना क्लासेस। और बच्चों, आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। इससे पहले आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पहले बहुत सारे वीडियोस आपने इसी चैप्टर के आपने स्टडी किया है और आपने उसको वॉच भी किया है। बट स्टूडेंट्स, आज क्या बात करनी है, आज मुझे यहाँ पर बात करनी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक, सो इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर और आपको वहाँ पे क्या करना है, इसको वॉच करना है। और वॉच करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको मेरी वीडियोस को देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। अब जनरली स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की जब भी हम बात करते हैं, सो यू नो द एटमॉस्फेयर, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। सो थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपके पास होगी अर्थ। ठीक है, अर्थ के चारों ओर क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर होते हैं। एंड एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। ठीक है, जहाँ पर एयर क्या होते हैं, आपके मिक्सअप होते हैं। ओके, सो ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया। आपको ये बताना है कि एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्रैक्शंस कैसे होता है। सो कभी भी हम जब रिफ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन में एक रेयर डेंसिटी, एक रेयर फॉर्मेट होता है और एक डेंसर फॉर्मेट होता है, यानी कि टू मीडियम्स होते हैं, एक रेयर और एक डेंसर। अब यहाँ पर यह भी तो पता करना है कि रेयर कौन सा है, डेंसर कौन सा है। देखो, डिफरेंट लेयर हैविंग डिफरेंट डेंसिटी एंड डिफरेंट हाइट्स। ये जो लेयर आपके पास हैं, ठीक, ये जितने भी लेयर्स हैं, इन लेयर्स की डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट लेयर हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जितने भी डिफरेंट लेयर्स होंगे इनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। ओके, हाइट यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम, उससे कम, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर हाइट इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वन बाय वन बहुत कम यहाँ पर बनती हुई चली जाएगी। सो जो भी सरफेस जो अर्थ के बहुत क्लोज होता है, ओके, जो सरफेस जो लेयर अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर डेंसर। ठीक है, या जहाँ पर जो डेंसिटी अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं, जिस लेयर के साथ क्लोज होते हैं, उस सरफेस को एक्चुअल में बोला जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर डेंसर मीडियम। और जो अर्थ के सरफेस के साथ बहुत दूर होंगे उसे एक्सप्लेन करते हैं एज अ रेयर मीडियम। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स क्या राइट करोगे, तो एटलीस्ट डेंसर हमें मिल जाएगा और रेयर मिल जाएगा। क्लोज सरफेस, क्लोज लेयर having denser medium या work as a denser medium, while far layer having rare medium। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो गया, तो लगभग ये जो जितने नियर वाई वाले केस होंगे ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा डेंसर। ठीक है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स रेयर। ठीक है, आपको रेयर मिल गया, आपको डेंसर मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, जो मेन प्रॉब्लम मतलब जो कंडीशंस हैं लाइक रिफ्रैक्शंस, और किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू। सो एटमॉस्फेयर में हमने ये फाइंड आउट कर लिया डिफरेंट लेयर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज एज वेल एज डिफरेंट इंडेक्स। ठीक, रेयर कौन सी होगी, डेंसर कौन सी होगी, जो लेयर अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं वहाँ पे डेंसर होता है एज कम बेसिस ऑन द टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। टेम्परेचर भी अलग होती है, प्रेशर अलग होती है, उनके बेसिस पे जो अर्थ के बहुत क्लोज होंगे वो आपका डेंसर बनेगा। एंड सेकंड थिंग, द लेयर विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड रेयर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करना है। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मीन्स द रिफ्रैक्शंस conduct by
conduct by Earth's atmosphere. The refractions conduct by Earth's atmosphere. जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से हम उसको कंडक्ट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस. अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स कहानी कैसी बनेगी, तो इसकी कहानी बनाने के लिए, ठीक है, ये अर्थ होगी आपके पास, कुछ लेयर्स ले लेते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर. जब सपोज दैट कि यहाँ से रे स्टार्ट करेंगे, सो सन की जो रे है लाइक दिस, स्टार्टिंग में जैसे एंटर करें लाइक यहाँ पर देखो, वन लेयर से जब हम सेकेंड लेयर में जाएंगे तो वेरी फार अवे, यानी कि ये रेयर बन गया, और जितना जितना क्लोज में आएगा तो क्लोज आने पर वो एक हिसाब से स्टूडेंट्स आपका बन जाएगा डेंसर. ठीक है, तो यहाँ से स्ट्राइक अगेन लाइक रेयर रे जो क्या होगी, बैंड होती हुई चली जाएगी वन एटमॉस्फेयर से सेकेंड एटमॉस्फेयर के करीब. अगेन यहाँ से रेस को लेंगे तो यहाँ पर बैंड करेंगे तो अगेन स्टूडेंट्स बैंड हो जाएगा, फिर बैंड हो जाएगा, और फाइनली वो उस अर्थ के ग्राउंड तक पहुँचेगा. तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेज हैं उनका जो रिफ्रैक्शंस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर के साथ, जहाँ पे उसकी डेंसिटी क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस. तो इस प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको आप बेटर तरीके से स्टडी कर सकते हैं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के थ्रू रिफ्रैक्शंस कंडक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस. ठीक है, अब स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस अगर पॉसिबल हैं तो इनके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, इन पर भी हमें बात करनी है. सो बात करने से पहले आप इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर इसके 3 एप्लीकेशंस मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे स्पेशली लेफ्ट और राइट पे 2 एप्लीकेशन सबसे पहले हमने राइट किए हैं. फर्स्ट एप्लीकेशंस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सेकेंड स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर. ठीक है, इस पर बाद में आते हैं. सबसे पहले किस में आएंगे, इस टॉपिक पे आएंगे, यानी ट्विंकलिंग्स ऑफ स्टार्स, तारे क्यों चमकते हैं. और ऑब्वियसली सभी ने बचपन में, अभी भी आप बचपन में ही हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हम रात को घर पे बैठते हैं, यहाँ लाइट चली आती है, छत के ऊपर चले आते हैं या ग्राउंड पे जाते हैं, हम स्काई को देखते हैं तो क्या फील होता है, हमें फील होता है कि जो स्टार्स है वो क्या हो रहे हैं, ट्विंकलिंग हो रहे हैं. आपको दिखता है कि दूर से जो स्टार्स हैं यानी कि जो तारे हैं वो चमकते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है, बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है. बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे माइंड में, क्या होते हैं, वो चीज़ें घूमती रहती है कि तारे चमकते हैं या नहीं चमकते हैं, ऐसा क्यों होता है. सो डोंट वेरी, इसका जो जवाब है ये मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस में दूंगा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है, देखो जनरली, चलो ये अर्थ हो गया, ओके, ये अर्थ हो गया. एक स्टार्स हम लेते हैं यहाँ पर लाइक दिस, एक स्टार्स हमने ले लिया, सिंगल स्टार. अब यहाँ पर डिफरेंट लेयर होते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर होंगे बहुत सारे लाइक, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो स्टार होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, बहुत डिस्टेंस पे होते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में जो स्टार से रे आती है वो रेयर में, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स में, रेयर, और जैसे जैसे नियर पे पहुँचेंगे सो डेंसर. सो यहाँ पे वैक्यूम होता है, चलो नो प्रॉब्लम, जैसे जैसे ये कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये आपको पता है. और हम रेयर से डेंसर की ओर जाते हैं तो लाइन क्या होती है, लाइन वहाँ पे थोड़ा सा उसका बैंडिंग ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर. ठीक है, तो रेज ऐसे करके बैंड होंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे और फाइनली यहाँ पर. अब आप देखिए इस पॉइंट पर कितने सारे बैंडिंग है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. सो आप यहाँ डिस्कस करो, जस्ट कि मैंने सिंपल आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जब वहाँ से स्टार से रेज आपकी आंखों तक पहुँचती है तो कितने सारे लेयर्स होते हैं,
उन सारे लेयर्स को क्रॉस करते 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 रेस आपके यहाँ पर अर्थ के मतलब जो आप अर्थ के ऊपर ही है, हम सभी अर्थ के ऊपर ही हैं, ठीक है। हमारी आंखों तक जब वो पहुँचेगी तो कितने यहाँ पर ब्रेक्स होंगे, डाउन होंगे। सो वहाँ पर जब आप डाउन होंगे तो जनरली आप सबको मीट करेंगे हर एक कॉर्नर से, तो कितने सारे आपको स्टार्स यहाँ पर ऐसे करके नज़र आएंगे, ठीक है। बट ये सारे स्टार्स होते नहीं है, ये बस आंखों का एक धोखा होता है। क्यों? यहाँ पर जितने बैंडिंग्स होते हैं इनको जब हम मीट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं, जबकि एक्चुअल में वो एक सिंगल स्टार होता है। और स्टार कभी भी ट्विंकलिंग नहीं करता है, ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होता है, जो कई सारी लाइंस क्या होती है, बैंडिंग हो जाती है। तो बैंड होने पे हमें नज़र आता है कि जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, चमकते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो यहाँ आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि स्टार्स कभी भी ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, वो बस एटमॉस्फेयर से जब रेस आप तक पहुँचती है तो कई सारे बैंडिंग्स होते हैं। सो बैंडिंग्स होने पे यहाँ कई भी सारे, तो हमें लगता है कि वो यहाँ है, 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 बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो स्टार्स होते हैं वो चमकते नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसी को उठाकर यहाँ ले चलता हूँ मैं। देखो सेकंड नंबर में क्या राइट किया हुआ है, इसी का एक फॉर्मेट है, स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, स्टार सीम हायर देन एक्चुअली पाथ, मतलब कि जो स्टार जहां है वहां से और ज्यादा ऊंचाई पर, हाइट पर वो चीजें हमें नजर आती हैं। ऐसा क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया कि स्टार्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, चलो ये आपके अर्थ हो गए, ठीक है। आराम से यहां बैठे रहो। एक स्टार्स ले लेते हैं हम लोग, यहीं पे ले लो, और मैं एक काम करता हूं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लेयर में बना देता हूं, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ठीक है। लाइक हमने लेयर्स क्रिएट कर दिए, सेम इसको दोबारा हमने फॉर्मेट में बना दिया है। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, रेज, ठीक, अगेन, फाइनली लाइक। तो देखो कितनी जगह से ये बैंडिंग होते हुए आएंगे। अगेन ये रेयर हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जैसे क्लोज पे आएंगे, सो क्लोज पे आपको पता है डेंसर होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। सो ये जो रेज है आपकी आंखों पे यहाँ पहुँच रही है, ठीक। सो मैनी लेयर्स आर देयर, और सारे लेयर से स्ट्राइक करते हैं, मतलब वो उसको रिफ्रैक्ट करते 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 फाइनली द रेज कम्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब आपको बताना है स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, मतलब जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअल पोजीशन से और ज़्यादा हायर पर नज़र आते हैं। अब जो यहाँ से बैंडिंग हुई लास्ट, इसको मीट करो स्टूडेंट्स सीधे, लाइक। अब जो यहाँ से बैंडिंग हुई वर्चुअली जब इसको मीट करेंगे, आपका स्टार्स एक्चुअली यहाँ है बट नज़र कहाँ आ रहा है, दिस वन, ठीक है। और ऐसे करके ये एक सिंगल फॉर्मेट है, ऐसे करके कहीं और फॉर्मेट होंगे, ऐसे करके कहीं और फॉर्मेट होंगे। सो आपको क्या नजर आ रहा है कि बहुत सारे स्टार्स हो रहे हैं जो बहुत सारी ट्विंकलिंग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बहुत आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा कि जो स्टार्स होते हैं वो कभी भी ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, और एक्चुअल में क्या होता है, वो जिस पोजीशन में होते हैं उससे कई हाई पॉइंट पर वो चीज़ें नज़र आती है, ठीक है। सो दिस इज 2 एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और एप्लीकेशन बताता हूँ, लास्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है। और उस एप्लीकेशन को बताने के लिए आप इनको नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस पे वापस आता हूँ, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लास्ट एप्लीकेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी कि सनराइज 2 मिनट पहले और डिले 2 मिनट बाद में। जो सनराइज होता है वो 2 मिनट्स बिफोर एंड सनसेट आफ्टर 2 मिनट्स। ऐसा हमें क्यों फील होता है? जब भी हम सनराइज या सनसेट देखते हैं, तो जब सनराइज को देखते हैं वो 2 मिनट्स बिफोर होता है, और जब सनसेट होता है वो आफ्टर 2 मिनट्स। ऐसा क्यों फील होता है? सो कहीं ना कहीं दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शंस। हाउ कुड बी एक्सप्लेन? सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करना है कि ऑब्जर्वर जो होगा वो अर्थ पे होगा। चलिए नॉर्मली आपने अर्थ बना लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक हॉरिजन लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। एक हॉरिजन लाइन होगा आपके पास, ठीक है। ये लाइन आपके लिए
हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल। अब एक्चुअली में जब सनराइज को देखते हैं, सन तो यहाँ होता है हॉरिजॉन से नीचे, तो इसकी रेस जब डिफरेंट लेयर को क्रॉस करते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, सो अगेन मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितने रेज आपके पहुंचेंगे तो वो बैंडिंग होके पहुंचेंगे। इट मीन्स कि रेयर से चलकर डेंसर की ओर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं लाइट्स जो रेज होंगे वो बैंडिंग होंगे। उनको जब वर्चुअली हम मीट करने की कोशिश करेंगे तो आपका एक्चुअल पोजीशंस यहाँ है, ठीक है, और एपेरिएंट क्या है आपको यहाँ नज़र आ रहा है, बट ये 2 मिनट्स बिफोर। सन तो अभी राइज हुआ ही नहीं है, बट उसकी जो स्ट्रक्चर है वर्चुअल फॉर्म वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यानी 2 मिनट्स बिफोर, ठीक है, 2 मिनट्स बिफोर। सेकेंड केस सेम फॉर सनसेट। अब सनसेट वाले केस में भी स्टूडेंट्स क्या होता है कि सनसेट वाले केस में आपको यहाँ पर सनसेट, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, जो सन की एक्चुअल कंडीशंस होती है वो यहाँ होती है। जब यहाँ से रेस पहुँचेंगे सरफेस को क्रॉस करते हुए, लेयर्स को क्रॉस करते हुए, एटमॉस्फेरिक लेयर्स को क्रॉस करते हुए अर्थ के सरफेस की ओर, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल से डेंसर की ओर वो चलकर मूव करेंगे। उनको जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो फाइनली वो फिर से क्या होगा, आपका एक वर्चुअली फॉर्म यहाँ नज़र आएगा, यानी कि 2 मिनट्स लेटर, ठीक है। बट वो क्या है, एक्चुअल में सन सेट हो चुका होता है, लेकिन हमें वो बाद में नज़र आता है कि अभी भी सनसेट नहीं हुआ, बट एक्चुअल में क्या होता है, सनसेट हो चुका होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ अगर इसके न्यूमेरिकल्स हैं तो उनको फोकस करेंगे, आइदर हम एक न्यू चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो रिक्वेस्ट है ऑल द स्टूडेंट्स कि प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लास्ट का है, ठीक है। आप सभी का दिन अच्छा हो, आप बेटर फील करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय।